हेलो एवरीवन, आज हम लेके आए काइनेमेटिक्स की सेकंड वीडियो जिसके अंदर हम पढ़ेंगे मोशन इन 1D का एक छोटा सा टॉपिक, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो स्टार्ट करते हैं एवरेज स्पीड से। स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स या ट्रेवल्स। किस रेट पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसकी कितनी गति है, कितनी तेज वो चल रहा है, ये स्पीड हमें बताती है। अब इसके साथ एक वर्ड यूज हो गया एवरेज, जो जुड़ गया है इसके साथ, वो उसके बारे में हम देखेंगे कि कंबाइंड एवरेज स्पीड क्या होता है। तो एक एग्जांपल से देखते हैं कि एक हमारी इनिशियल पोजीशन है ए और एक फाइनल पोजीशन है बी। इसके बीच का डिस्टेंस है 500 मीटर। तो हमारा एक प्लेयर है फिजिक्स का, चंगू। इसने कार ली और ए से बी पहुंच गया। कितनी देर में? 50 सेकंड में। इसका एक फ्रेंड था जो बी पॉइंट पे था, मंगू। इसने कहा भाई कि इसकी जो स्पीड थी चंगू की, वो थी 500 मीटर डिवाइड बाय 50 सेकेंड इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। बट चंगू ने अपनी कार में ऑन द वे स्पीडोमीटर देखा था। स्पीडोमीटर ने जो स्पीड बताई थी वो थी 11 मीटर पर सेकेंड। तो चंगू और मंगू की इस बात पे डिस्कशन हुई और दोनों के बीच में एक फाइट हो गई कि कौन सही है। वो कह रहा है, चंगू कह रहा है कि 11 मीटर पर सेकेंड है, मंगू कह रहा है 10 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन कौन सही था, कौन गलत था? दोनों ही सही थे। कैसे? ये थी इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, और ये मंगू की जो स्पीड इसने मेजर करी है वो है एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बीच में क्या फर्क होता है? एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर हम स्पीड देखें तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, और एवरेज स्पीड होती है कि अगर 10 मीटर पर सेकंड से चंगू स्टार्ट करता है यहां से यहां पहुंचने के लिए तो 50 सेकंड में ही पहुंचता। लेकिन चंगू की स्पीड कभी 11 मीटर पर सेकंड थी, कभी 10 मीटर पर सेकंड थी, कभी 8 मीटर पर सेकंड थी, कभी 9 मीटर पर सेकंड थी। हर अलग अलग इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, हर अलग अलग टाइम पे उसकी जो स्पीड थी वो चेंज हो रही थी। कार की स्पीड कम ज्यादा होती रहती है। लेकिन अगर वो 10 मीटर पर सेकंड से कांस्टेंट स्पीड से जाता ए से बी पे, तो भी वो 50 सेकंड के अंदर ही पहुंचता। तो एवरेज स्पीड हमें एक बता दिए कि अगर स्पीड ये होती तो 50 सेकंड में पहुंचता, लेकिन कम ज्यादा हुई है तो उन सबका अगर एवरेज निकाला जाए तो 10 मीटर पर सेकंड ही आएगा। तो एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड में मैं होप करता हूं कि तुम्हें डिफरेंस समझ में थोड़ा सा आया। अभी हम प्रॉपरली करेंगे इसको आगे। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड की डेफिनेशन लिखते हैं। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन to travel that distance by the object. Total distance traveled divided by total time taken to travel that distance by the object. अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि टोटल डिस्टेंस हमारा 500 मीटर, टोटल टाइम कितना लगा उसको? 50 सेकेंड। उसको इससे डिवाइड कर दिया और हमारा एवरेज स्पीड आ गई। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डी अपॉन T2 माइनस T1। अच्छा, डी क्या है? वेयर डी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, और T1 क्या है? टाइम एट पोजीशन ए, या हम लिख सकते हैं इनिशियल पोजीशन, और T2 क्या है? टाइम एट फाइनल पोजीशन।
T1 और T2 के बीच में उसने ट्रेवल किया है। इनिशियली टाइम था T1 और फाइनल टाइम क्या था T2, तो T2 माइनस T1 हो गया। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू D अपॉन T2 माइनस T1। अब इसका SI यूनिट क्या है? SI यूनिट, अगर हम SI यूनिट देखें, SI यूनिट आता है स्पीड का मीटर पर सेकेंड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। किलोमीटर पर आवर के अंदर भी मेजर होता है, बट SI यूनिट जो है वो मीटर पर सेकेंड है। तो एवरेज स्पीड जो होती है वो होती है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर वैसे हम अगले चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन लास्ट वीडियो के अंदर मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया था। वेक्टर क्या होता है? जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, और स्केलर क्या होता है? जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो एवरेज स्पीड हमें डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं बताती, किस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है ये नहीं बताएगी, लेकिन सिर्फ ये बताएगी कि मैग्नीट्यूड क्या है स्पीड का। एवरेज स्पीड के साथ सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो ये लिख लो, पॉज करके हमेशा लिख लिया करो, कुछ भी अगर मैं रब कर देता हूं तो एवरेज स्पीड जो है हमारी स्केलर क्वांटिटी है, उसके साथ डायरेक्शन एसोसिएटेड नहीं है। एवरेज स्पीड स्केलर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन एसोसिएटेड नहीं है। तो एवरेज स्पीड के बाद हम चलते हैं एवरेज वेलोसिटी की तरफ। एवरेज वेलोसिटी हमें क्या कहेगी? एवरेज वेलोसिटी हमें क्या बताएगी, देखते हैं। एवरेज वेलोसिटी इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। मोशन इन 1D के लिए हमें एक्स एक्सिस ही लेना बहुत है, उसके लिए y और z एक्सिस की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही डायमेंशन के अंदर मोशन हो रहा है स्ट्रेट लाइन के अंदर, या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो अगर हम ओरिजिन ले लें और एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये हो गया और नेगेटिव एक्स एक्सिस ये हो गया। अगर ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये 500 मीटर है और टोटल 1000 मीटर O से B तक, और ये C पॉइंट है जो 250 मीटर है O से, नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, राइट। तो हम इस एग्जांपल से समझेंगे एवरेज वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी और स्पीड के बीच में डिफरेंस क्या होता है? सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस होता है, वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन भी होती है, डायरेक्शन ऑफ मोशन बताती है वेलोसिटी। तो अच्छा, इसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाती है पिक्चर में, और जो हमारा स्पीड होती है वो उसमें सिर्फ डिस्टेंस रहता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में तुम्हें थोड़ा सा आइडिया होगा। तो एवरेज वेलोसिटी के अंदर डिस्प्लेसमेंट पिक्चर में आ जाती है। तो फर्स्ट केस लेते हैं, हमारा चंगू कहां से कहां गया? मूव किया O से O टू A, O से A गया, A से B गया, फिर B से वापस A पे आया। तो एवरेज स्पीड क्या रही? एवरेज स्पीड रही कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना है? 1000 मीटर प्लस 500 मीटर, कितना हो गया? 1500 मीटर। और टाइम तो मैंने दिया ही नहीं, टाइम इसका कितना होगा? जो ट्रेवल किया इसने टाइम, वो 20 सेकंड के अंदर ट्रेवल किया, ठीक है। तो 1500 मीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन 20 सेकंड, तो कितना हुआ? 75 मीटर पर सेकंड। और वहीं अगर हम इसकी एवरेज वेलोसिटी देखें तो एवरेज वेलोसिटी क्या कहती है? एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम।
अब डिस्प्लेसमेंट कितनी है, इसकी इनिशियल पोजीशन है O, फाइनल पोजीशन है A। उन दोनों के बीच में हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी और उसकी लेंथ मेजर करी, तो वो हमारी डिस्प्लेसमेंट आ गई। और पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है तो डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव होगी। तो कितनी हुई डिस्प्लेसमेंट, 500 मीटर, राइट। 500 मीटर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल कितना लगा, यहां से यहां पर वापस आने में 20 सेकेंड, तो टोटल टाइम इंटरवल आ गया 20 सेकेंड। तो कितना आया आंसर, 25 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड केस, मंगू, इसने ट्रेवल किया O to A इन 20 सेकेंड्स। तो एवरेज स्पीड कितनी आई, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करो पॉज करके फटाफट। एवरेज स्पीड कैलकुलेट, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, 500 मीटर ही है इस केस में, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन कितना है, 20 सेकेंड। तो कितना आया, 25 मीटर पर सेकेंड। और यही एवरेज वेलोसिटी देखेंगे तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आई, एवरेज वेलोसिटी आई हमारी, कितना डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट तो 500 मीटर ही है, डिवाइडेड बाय 20 सेकेंड, राइट। ओ से यही है, तो कितना आया, 25 मीटर पर सेकेंड। इस केस में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम आई है। फर्स्ट वाले केस में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी डिफरेंट आ रही थी। एक थर्ड केस लेते हैं, हमारा एक और कैरेक्टर है चमन, ये सारे फिजिक्स के प्लेयर हैं। चमन ने ट्रेवल किया O to B देन बैक टू O, ठीक है, 20 सेकेंड्स में। ये कुछ ज्यादा ही फास्ट है। तो एवरेज स्पीड कितनी है इसकी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ, 2000 मीटर, डिवाइडेड बाय 2000 मीटर हुआ ना, O से B गया, B से O आया, टोटल डिस्टेंस नॉट डिस्प्लेसमेंट, 2000 मीटर डिवाइडेड बाय 20 सेकेंड, तो कितना आया, 100 मीटर पर सेकेंड। बहुत फास्ट है भाई। और एवरेज वेलोसिटी कितनी आई, आप बताओ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इसके अंदर 0 आएगी, क्यों, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं है, सेम ही है। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 0। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आई, 0 मीटर पर सेकेंड। अब तुम देख सकते हो कि एवरेज स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड है और एवरेज वेलोसिटी 0 आ रही है। फोर्थ केस देखते हैं, दमन। दमन ने क्या ट्रेवल किया, O to C इन 20 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड कितनी आई, एवरेज स्पीड आई, टोटल डिस्टेंस कितना है, 250 मीटर, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 20 सेकेंड, तो कितना आया, 12.5 मीटर पर सेकेंड। और यही एवरेज वेलोसिटी देखेंगे तो कितनी आएगी। अब एवरेज वेलोसिटी बताओ सोच के, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 250 मीटर, राइट। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी और उसकी लेंथ मेजर करी, तो कितना आया, 250 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगी। डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्शन होती है, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है और -x डायरेक्शन के अंदर है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव होगी, तो -250 मीटर। और टाइम कितना है, 20 सेकेंड, राइट। तो क्या आया, -12.5 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का जो ऐसा यूनिट होता है वो सेम होता है। तो अब तुम्हारे सामने चारों केसेस हैं। एक के अंदर क्या हो रहा है, फर्स्ट केस के अंदर एवरेज स्पीड जो है वो एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा आ रही है। सेकंड केस में एवरेज स्पीड जो है वो एवरेज वेलोसिटी के इक्वल आ रही है। थर्ड केस में एवरेज स्पीड जो है वो 100 मीटर पर सेकंड है और उसके साथ में अगर हम एवरेज वेलोसिटी मेजर करें तो वो 0 मीटर पर सेकंड है। और फोर्थ केस में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है। डायरेक्शन इन द सेंस इसके अंदर तो डायरेक्शन होता ही नहीं है, मैग्नीट्यूड है सेम, इसमें तो पॉजिटिव ही रहेगा ये,
बट इसमें नेगेटिव आ गया जो डायरेक्शन बताता है, वेक्टर। आई होप थोड़ा एवरेज वेलोसिटी के बारे में आइडिया लग गया होगा। हम एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन वगैरह देखते हैं, पॉज करके नोट कर लेना। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? क्या बताता है हमें? एवरेज वेलोसिटी के अंदर डिस्प्लेसमेंट आ जाती है और एवरेज स्पीड के अंदर डिस्टेंस आता है। तो एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल in which the displacement occurs. For example, फॉर्मूला देखते हैं। Let S1 and S2 are the positions of an object at time t1 and t2 respectively. S1 पोजीशन थी t1 टाइम पे, S2 पोजीशन थी t2 टाइम पे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? डिस्प्लेसमेंट हुई डेल्टा S, S2 माइनस S1, और टोटल टाइम टेकन कितना हुआ? डेल्टा T, T2 माइनस T1। तो जो हमारी एवरेज वेलोसिटी है वो हुई डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन इन विच दैट डिस्प्लेसमेंट अकर्स। तो S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। यही अगर हम पोजीशन टाइम ग्राफ से देखेंगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट का मोशन ऐसा रहा और ये S2 है और ये S1 है, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है X और T। तो S2 S1 जो है वो ये पॉइंट पे है और S2 जो है वो ये पॉइंट पे है। इसके बीच में हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी और ये क्या होगा? T1 होगा और ये T2 होगा। तो डेल T क्या होगा? इनके बीच का डिफरेंस। और डेल S क्या होगा? डेल्टा S, इनके बीच का डिफरेंस। तो अगर ये पोजीशन A है और ये पोजीशन B है, तो इसके अंदर हमने देखा कि इसकी जो स्लोप होगी, इसकी स्लोप क्या होगी? y डिवाइडेड बाय x, y डिवाइडेड बाय x। तो y क्या है? डेल्टा S डिवाइडेड बाय डेल्टा T, राइट? y डिवाइडेड बाय x। ये क्या आ रही है? एवरेज वेलोसिटी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर, तो उसकी स्लोप हमें क्या देगी? एवरेज वेलोसिटी। क्लियर? समझ में आया? आगे बढ़े। एवरेज वेलोसिटी के बारे में ही पढ़ते हैं। एवरेज वेलोसिटी हमारी स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? एवरेज वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्शन ऑफ मोशन भी प्रोवाइड करती है। वेक्टर क्वांटिटी because it has magnitude as well as and direction of motion, because it has magnitude as well as direction of motion। एवरेज वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, मोशन इन 1D के अंदर किसी भी वेक्टर को वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है और मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। वो तो जनरली करता है। मोशन इन 1D के अंदर
डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव ही काफी होते हैं, दो साइन ही काफी होते हैं, क्योंकि मोशन इन 1D है, मतलब स्ट्रेट लाइन के अंदर या तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाएगा या नेगेटिव एक्स एक्सिस में मोशन हो रहा होगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव ही काफी है। तो अगर हम वाई एक्सिस के अंदर भी ले सकते हैं, सिर्फ वाई एक्सिस लें, अगर ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, नीचे जाएगा तो नेगेटिव। तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मोशन इन 1D के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव ही बहुत है, तो एवरेज वेलोसिटी या तो पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है मोशन इन 1D के अंदर। क्लियर? तो या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, जीरो भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो जीरो होगी एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो नेगेटिव होगी एवरेज वेलोसिटी, अगर पॉजिटिव है डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव होगी। ठीक है? अगर हम स्ट्रेट लाइन में मोशन लें, मोशन इज अलोंग द स्ट्रेट लाइन, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट is along the straight line in the same direction। मतलब अगर पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ही जाता जा रहा है, अगर नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव की तरफ ही जाता जा रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। अगर हम ऐसा मोशन लें तो क्या एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है क्या ये एवरेज स्पीड के इक्वल होगा? अब पीछे कॉपी में पीछे वाले पेज पे देखिए, जो हमने अब एग्जांपल लिया था चंगू मंगू चमन और दमन का, उसके कौन से केस के अंदर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम आ रही है? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी किसमें सेम आ रही है? तो उसमें क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम आएगी। किस केस में आएगी? जब मोशन एक ही डायरेक्शन में हो और स्ट्रेट लाइन मोशन हो, तो दोनों चीजें सेम आएंगी। उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाता है ना, समझ में आई बात? मैग्नीट्यूड सेम आता है। जो हमने चमन और दमन के केस में भी मैग्नीट्यूड सेम आ रहा था, और हमारा सेकंड वाले केस में जिसके अंदर हमने O से A मूव किया था, कौन मूव किया था? मंगू। उस केस में भी मैग्नीट्यूड सेम आ रहा था दोनों का। तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अलोंग द स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन, तो एवरेज स्पीड का जो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो एवरेज स्पीड के इक्वल आता है। राइट? अब आगे चलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें क्या बताएगी? साथ ही साथ हम इंस्टेंटेनियस स्पीड भी कर लेंगे। थोड़ा आइडिया तो लग गया होगा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, जो स्टार्टिंग में पढ़ा था। velocity at an instant of time is called instantaneous velocity. The velocity at an instant of time, उसको हम instantaneous velocity कहते हैं। अब इसका क्या मतलब है देखिए, एवरेज वेलोसिटी क्या थी, उसका फॉर्मूला क्या था? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। जो टाइम इंटरवल है इसके अंदर उसको हमने बहुत छोटा कर दिया, वैनिशिंगली स्मॉल, मतलब बहुत छोटा कर दिया, जीरो के आसपास कर दिया। तो क्या होगा, डेल्टा टी को हम लिख सकते हैं टेंस टू जीरो। अगर डेल्टा टी बहुत छोटा हो गया तो बहुत छोटी सी डिस्प्लेसमेंट होगी या डिस्टेंस बहुत छोटा सा ट्रेवल होगा। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जब हम स्पीडोमीटर देखते हैं, जो वो स्पीड बताता है हमारा कार का स्पीडोमीटर, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड कह सकते हैं उसे। तो एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे वो टाइम इंस्टेंट कैसे आएगा, अगर हम टाइम इंटरवल को बहुत छोटा कर दें। तो हम इसके लिए लिखते हैं कैलकुलस के अंदर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। डेल्टा टी की लिमिट हमने बहुत छोटी कर दी, ठीक है। तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी को हम क्या लिख सकते हैं, इसे
ds अपॉन dt, ये बहुत छोटा हो गया dt। ds अपॉन dt क्या है? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ s with respect to टाइम t। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। ये होता क्या है? ये बेसिकली होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन with respect to time t at an instant। भाई टाइम के रिस्पेक्ट में कितनी जल्दी पोजीशन चेंज हो रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, पोजीशन कितनी जल्दी चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, कितनी जल्दी चेंज, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में ही हम देख रहे हैं कि पोजीशन का रेट कितना है चेंज होने का, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, राइट। तो टाइम के अकॉर्डिंग कितनी जल्दी, कितना तेज मोशन चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है, कितनी तेज मोशन हो रहा है। अगर स्लो हो रहा है तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम पोजीशन देखेंगे तो इतनी धीरे धीरे चेंज हो रही होगी। अगर बहुत फास्ट पोजीशन चेंज हो रही है, यहाँ अभी यहाँ था एकदम से फास्ट करके यहाँ पर आ गया, अगली पोजीशन चेंज हो गई है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में हमने देखा ना कि टाइम के अकॉर्डिंग देखा कि भाई हम जल्दी कह रहे हैं और स्लो कह रहे हैं, वो क्या है? वो टाइम को मेजर कर रहे हैं ना हम, उसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं कि पोजीशन कैसे चेंज हो रही है। तो पोजीशन कितनी तेज चेंज हो रही है, कितने धीरे चेंज हो रही है, रेट क्या है पोजीशन चेंज होने का टाइम के रिस्पेक्ट में, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, वो हमें ds अपॉन dt। और ds अपॉन dt क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है। अच्छा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में ऑब्वियसली वेक्टर है तो डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा, और वही इंस्टेंटेनियस स्पीड के अंदर अगर हम देखेंगे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम सिंपली वेलोसिटी भी कह देते हैं। अगर कहीं पर वेलोसिटी लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। एवरेज वेलोसिटी के लिए एवरेज स्पेशली लिखा जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ वेलोसिटी लिखा है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। सेम स्पीड के केस में भी है, इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम स्पीड भी कहते हैं। अगर खाली स्पीड लिखा हुआ है तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, राइट। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम वेलोसिटी भी कहते हैं। अच्छा, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जो हमारी एवरेज स्पीड थी वो क्या था? ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, यही तो था। स्पीड या तो बराबर आ रही थी वेलोसिटी के या उससे ज्यादा आ रही। जब एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगी और स्पीड 100 मीटर पर सेकंड आई थी हमारी, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा ही थी। एवरेज स्पीड ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। बट इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये पूरा लिख लेना, मैं तो बोर्ड पे जगह नहीं है इसलिए लिखने का। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ऐसा क्यों? सोच के देखो, पॉज करके सोच के देखो। चलो बताता हूं। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, एक पर्टिकुलर बहुत छोटा टाइम है, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर होगा और एक ही डायरेक्शन में होगा। ऑब्वियसली एक बहुत छोटा टाइम 0.0000001 सेकेंड, उसमें जो वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा, राइट। तो वो दोनों अगर सेम है तो ऑब्वियसली इंस्टेंटेनियस स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम आएंगे। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट फॉर टाइम dt टाइम के लिए, छोटे से टाइम के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। बहुत छोटा टाइम
0.00000001 सेकेंड, उसमें ये dt टाइम के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होते हैं, इसलिए इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अच्छा, हम ये एक चीज और देखते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन है। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो हमारे एवरेज वेलोसिटी होती है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वो दोनों सेम होती है। क्या रे भाई लोग, सब ऊपर से निकल रहा है क्या? ये समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या बोला, फॉर यूनिफॉर्म मोशन instantaneous velocity और एवरेज वेलोसिटी वो दोनों सेम होती हैं एट ऑल द इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट ऑल द इंस्टेंट बहुत ज्यादा हो गया ना, एट ऑल द इंस्टेंट्स ऑफ टाइम, हर टाइम के इंस्टेंट पे, हर टाइम पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी सेम होगी। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है, स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा है सेम डायरेक्शन में, ठीक है। छोटे से टाइम के लिए देखोगे तब भी वही स्पीड आएगी, तब भी वही वेलोसिटी आएगी, सॉरी, और वही वेलोसिटी अगर हम एवरेज मेजर करेंगे तो वो सेम आएगी, कम ज्यादा नहीं होगी। यूनिफॉर्म मोशन है ना, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, राइट। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। तो आई होप तुम्हें ये चारों चीजें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, समझ में आ गया हो। दो क्वेश्चंस करते हैं इसके लिए, दो क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस करेंगे तो और ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। नोट कर लेना पॉज करके। A particle moves from A to B in 1 second along the semicircle. ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। पार्टिकल यहां से यहां मूव करके आता है सेमी सर्कल के लॉन्ग, और इस सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो 1 मीटर है, ठीक है। तो क्या हमें क्या बताना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। जल्दी से सोच के बताओ, पॉज करके सोचो और बताओ, सॉल्व करो। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल इन विच दैट डिस्प्लेसमेंट अकर्स। तो ये 1 सेकेंड में यहां से यहां मूव कर गया, तो टोटल टाइम तो 1 सेकेंड है। डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? डिस्प्लेसमेंट होती है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके उसकी लेंथ मेजर करें, तो उसकी लेंथ क्या होगी? एक रेडियस, दो रेडियस, मतलब डायमीटर कह रहा हूं। तो जो रेडियस दिया हुआ है 1 मीटर दिया हुआ है, और डायमीटर कितना हो गया? 2 मीटर। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हुई? मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी कितना हुआ? 2 मीटर डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, 2 मीटर बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, an object
या हम अ मैन लिख लेते हैं, ऑब्जेक्ट वॉक थोड़ा ना करेगा। अ मैन वॉक्स at 6 kilometer per hour for 1 kilometer and at 8 kilometer per hour for next 1 kilometer. Find the average speed for the वॉक ऑफ 2 किलोमीटर। तो फर्स्ट किलोमीटर पे वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे वॉक कर रहा है और सेकंड किलोमीटर के लिए वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे वॉक कर रहा है। तो हमें एवरेज स्पीड मेजर करनी है। सोचो, पॉज करके कॉपी में करके देखो, आंसर निकालो क्या निकलता है, देखें। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल और टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस तो 2 किलोमीटर है, और टोटल टाइम कैसे होगा? हम इंडिविजुअल टाइम निकाल लेते हैं। 1 किलोमीटर के लिए कुछ 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे वॉक किया उसने 1 किलोमीटर, तो टोटल टाइम टेकन कितना होगा? इसके लिए टाइम आएगा 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 6 किलोमीटर पर आवर, और इसके लिए टाइम आएगा, इसके लिए 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 8 किलोमीटर पर आवर। ये टोटल टाइम आ गया। अगर हमने 2 पार्ट के अंदर देख लिया कि एवरेज जो स्पीड थी, एवरेज स्पीड थी फर्स्ट पार्ट के अंदर ये, सेकंड पार्ट के अंदर ये, तो इसका टाइम निकल गया और इसका टाइम निकल गया। टाइम तो हमारे पास टोटल आ गया ना ये वाला, तो कितना आया? 1/6 प्लस 1/8, तो ये कितना हुआ? 48, और 8 + 6 14, राइट। अब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना है और टोटल टाइम टेकन है ये आर के अंदर आ गया। टोटल डिस्टेंस कितना है? 2 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड कितनी आई? 2 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 14/48, तो ये कितना हो गया? 48/7, अराउंड 7 किलोमीटर पर आवर, राइट। जो यूनिट स्टार्टिंग में था वही यूनिट लिखना है आंसर में आगे। आई होप सबको थोड़ा सा एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू, दैट्स इट। I ain't gonna give up, got too little time, I'ma live